सुख के सब साथी। मेरे दोस्तों, गरीबी क्या होती है? गरीबी क्या होती है? दुख में न को मैं जानता हूं, मैंने देखा है। अभी कुछ दिन पहले भरी दुनिया में आखिर दिल। मैं फेसबुक पर लाइव कर रहा था, लाइव प्रोग्राम। तो मेरे घर में टावर नहीं आ रहे थे, नेटवर्क को समझाने कहाँ जाएं। मैंने अपनी छत पर जाकर लाइव प्रोग्राम किया। तो मेरे पीछे जो थी ईंट की दीवारें थी और उन ईंट की दीवारों से किसी को मेरी गरीबी की बू आ गई। एक मेरे दोस्त को, चाहने वाले को, मेरे फैन को। तो उन्होंने कमेंट में लिखा, वो लेडीज थी, लेडीज बोली, भैया जी मैं तो समझती थी कि सिर्फ मैं ही गरीब हूं, पर आपको देखकर, आपकी दीवारों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप मुझसे भी ज्यादा गरीब हैं। तो मेरे दोस्तों, मुझे उसकी बात सुनकर एक अजीब सी कैफियत हो गई मेरी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में वो वक्त देखा है। मुझे आज भी याद है, मैं भूला नहीं हूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। खाता हूं, पीता हूं, ऐश करता हूं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। लेकिन मैं आपको आज से 25 साल पहले पीछे लेकर जाता हूं। 25 क्या 30 साल पीछे लेकर जाता हूं। घर में बीमार बाप होता है ना, और जब बड़ा परिवार होता है ना, तो इंसान को गरीबी का एहसास होता है। उसके ऊपर कारोबार अच्छा ना हो, बच्चे छोटे छोटे हैं। 8 या 10 साल की उम्र थी मेरी। मेरे वालिद साहब बीमार थे, उनको पैर का प्रॉब्लम था, कोई बहुत अच्छा कारोबार भी नहीं था। तो ऐसा होता था किसी किसी दिन कि हमें दोनों टाइम खाना खाने के लिए नहीं मिलता। मैं आप लोगों के साथ अपनी गरीबी शेयर नहीं कर रहा हूं, मैं अपना गुजरा हुआ वक्त शेयर कर रहा हूं कि जो मैंने गुजारा है। मैं सच बोल रहा हूं, मैं आज भी नहीं भूला हूं, कभी नहीं भूलूंगा। कितनी भी बुलंदियों पर क्यों ना चला जाऊं, कितनी भी तरक्की क्यों ना हासिल कर लूं, मैं कभी नहीं भूलूंगा अपने वक्त को। मेरे दोस्तों, रमजान का महीना होता था। हम 7 भाई बहन, शुरू से ही हमारे घर के अंदर नमाजों की पाबंदी, रोजों की पाबंदी हुआ करती थी। हम भले ही गरीब थे, लेकिन अल्लाह पर हमारा भरोसा कभी कम नहीं रहा, हमेशा बड़ा हुआ रहा। तो रमजान के महीने में पड़ोसी भी रोजा रखते थे, हम भी रोजा रखते थे। तो किसी दिन ऐसा होता था, कई दिन ऐसा होता था कि आधी रोटी होती थी, वो भी रात की बची हुई बासी। हम भाई बहन आधी आधी रोटी खाकर भी रोजा रखा। अल्लाह का एहसान करा। मैं इसमें कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, गुजरा हुआ वक्त बता रहा हूँ। और इफ्तार के वक्त लोगों के घर में बड़ी नेमतें हुआ करती थी, सारी चीजें मौजूद रहती थी। कई खाने होते थे, कई खाने, सालन, रोटी, चावल, सारी चीजें होती थी, फल फ्रूट। लेकिन हमारे घर के अंदर इल्ला माशाअल्लाह कोई दिन ऐसा जाता था जिस दिन सारी नेमतें मौजूद होती थी। अल्लाह का शुक्र और एहसान। लेकिन ज्यादातर नॉर्मल खाना ही हुआ करता था। और कभी कभी तो कोई भी चीज नहीं होती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा किया हर हाल में। और इसके अलावा हम लोग किसी दिन तो ऐसा भी हुआ हमारे साथ कि हमारे घर के अंदर, मुझे उड़द की दाल बहुत पसंद है। अम्मी ने उड़द की दाल बनाई थी एक दिन, बड़ी ही प्यारी दाल बनाया करती थी मेरी अम्मी। आज वो दुनिया में नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मेरे वालिद साहब को भी आला मकाम अता फरमाए। उड़द की दाल बनी हुई थी घर के अंदर,
लेकिन उस दाल को खाने के लिए चावल नहीं थे, रोटी नहीं थी। यही मौसम था बरसात का, बरसात चल रही थी। वो वक्त मैं याद करता हूं तो अंदर से सिहर जाता हूं, अंदर से सिहर जाता हूं। सातों भाई बहन, बारिश पड़ रही है और आप जानते हैं बारिश में कितनी भूख लगती है। तो वालिदा हमें देख के परेशान थी कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ दाल है। दाल हम क्या पीते। वालिदा हमारी बड़ी नेक और शरीफ थी। हमारे वालिद साहब के साथ ही उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी और उनके इंतकाल के बाद भी उन्होंने किसी से कोई निकाह नहीं किया। ऐसी ही तन्हा जिंदगी गुजारकर दुनिया से चली गई। एक पड़ोसी थे हमारे, उनका नाम था रब्बू भाई कहा करते थे, अब्दुल रब। उनकी अहलिया थी, उन्हें हम चची चची कहा करते थे। बहुत अच्छी औरत कहूंगा मैं उन्हें, हमारे लिए तो अच्छी थी। अम्मी गई उनके पास, उनसे पैसे उधार लेकर आई और घर में आकर अम्मी ने चावल रोटी बनाया, तो फिर हमने खाना खाया। ये होती है गरीबी। आज भी मेरे देश के अंदर लाखों लोग भूखे सोते हैं। उनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं है। मैं अपने देश के बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुद अपने आप से भी, ऐसे लोगों की मदद करें। गरीबों को गरीब ना रहने दें। आपके पड़ोस में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत गरीब हैं, तो दोस्तों उनकी मदद कीजिए।